रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। एक बार फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। सूरतुल बकरा आयत नंबर 89 से तिलावत और उसके बाद इंशाअल्लाह तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। बि'स मा इश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुम मुहीन। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िल अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति थुम्म इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना वअसैना वअश्रिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि ख़ालिसतन मिन दूनिन नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। क़ुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि वहुदन व बुश्रा लिलमुअमिनीन। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनातिन वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबद फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सूरतुल बकरा आयत नंबर 89 से तर्जुमा। पिछली आयत में क्या थी? कहते हैं हमारे दिलों पर गिलाफ है, बल्कि इनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी है, बस अब वो कम ही ईमान लाएंगे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, ये वो आयत है कि जो बड़ी ही सभी इबरतनाक हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक है, क्योंकि इसमें अल्लाह ने बयान किया ये यहूदी कुफ़ार जब इन पर ज़्यादती करते थे तो ये इनको क्या कहते थे। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह, और जब अल्लाह की जानिब से वो किताब इनके पास आ गई, यानी कुरान, मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम, जो तस्दीक करने वाली थी उसकी जो इनके पास मौजूद थी तौरात, यानी वो पेशेनगोई भी हक हो गई कि अल्लाह का रसूल आएगा, आखिरी रसूल आएगा। जब वो आ गई किताब, वकानू, और इससे पहले वकानू मिन क़ब्लु, और इससे पहले ये लोग क्या किया करते थे,
यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, इससे कब्ल ये काफिरों पर फतह तलब किया करते थे। यानी जब काफिर इन पर हमला करते थे तो ये कहते थे कि हम जिसके मुंतज़िर हैं जब वो आएगा उस वक्त हम तुम पर फतह पा लें। आज जो जुल्म करने हैं कर लो, जब वो आएगा आने वाला हम तुम पर फतह पा लें। फलम्मा, तो जब जाअहुम, आ गया उनके पास, मा अरफू, जिसको पहचानते थे, कफरू बे, उसका कुफ्र कर दिया। जिसका नाम ले लेके लोगों को डरा रहे थे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, वो जब आया तो इन्होंने कुफ्र कर दिया। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, ये होती है लानत और ये होता है कुफ्र। लानत है काफिरों पर अल्लाह, और लानत का अरबी जुबान में मतलब क्या है? खुदा की रहमत से दूरी है काफिरों की, खुदा की रहमत से महरूम कर दिए गए। कौन? इनकार कर, जानते हो, क्योंकि तुमने जो सिस्टम मन घड़त बना ली है उसके मुताबिक बातें नहीं कर रहा, तुम्हें अजीब बातें लग रही है, तुम्हारे मफादात खतरे में पड़ गए, तुम्हारी जन्नत की टिकट कैंसिल हो गई है। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, तुम हमारे नबी का इनकार करते हो, लअनतुल्लाहि अलल काफिरीन। तुम कहते हो हम अल्लाह की फेवरेट कौम है, तुम कहते हो जन्नत सिर्फ हमारी है, कोई और नहीं जाएगा, अगर हम चले भी गए तो कुछ दिन जन्नत में रहेंगे। फलअनतुल्लाहि अलल काफिरीन, अल्लाह ने सब बातें उठा के बाहर फेंक, डस्टबिन में फेंक दी और कहा कि तुम पे लानत है, तुमने हमारे नबी पर ईमान नहीं लाया। तुम, ये होता है कुफ्र, इनकार। और आप कुरान में कुफ्र के वर्ड का इस्तेमाल देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। यहां पे अल्लाह कहता है, मसलन अभी आगे वो आयत आ जाएगी कि मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। अब देखें फर्क क्या है, यानी अहले किताब काफिर नहीं थे, जब अल्लाह का पैगाम आया नहीं माना तब कुफ्र है, तब कुफ्र। जब रसूलुल्लाह नहीं थे उस जमाने में इन मक्के वालों को काफिर नहीं कहा, क्या कहा है? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन, वो जिसने अनपढ़ों में रसूल भेजा, नहीं कहा फिल काफिरीन रसूलन, जिसने काफिरों में, क्योंकि पैगाम ही नहीं पहुंचा तो फिर कुफ्र कैसा? कुफ्र तो होता ही वो जब बात आ जाए फिर ना मानी जाए। समझो फरमा रहे, ये है कुफ्र, और ये हम सबको फिर अपनी जद में लेकर आता है, जो भी जानबूझकर खुदा की नाफरमानियां करते, जानते बूझते हुए। कॉन्सेप्ट्स कुरान से ले चीजों को। कुफ्र क्या है? कुरान बताएगा। कुफ्र, मुनाफिकत क्या है? कुरान बताएगा। कुरान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। कुरान से नूर लें, फिर उस नूर की रोशनी में चेक करें बाहर क्या हो रहा है, क्या बातें, तब पहचानेंगे, वरना नहीं पहचानेंगे, वरना यही हालत होगी जो होगी। यहूदियों ने अपनी, उलमा ने अपनी आवाम से कहा कि इस पर एतमाद ना करना, ये बड़ा धोखेबाज है। उन्होंने कहा अच्छा शुक्र है आपने हमें बचा लिया, हम इस पर ईमान ले आते तो हम तो फ्रॉड में आ जाते। जिसके फ्रॉड में आ रहे हैं उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको चंदे दे रहे हैं जिसको फ्रॉड में आ रहे हैं, और जिस पर ईमान लाकर बचना है उसको नाउज़ुबिल्लाह कह रहे हैं ये हमें धोखा दे रहा है। ये होता है जब इंसान संजीदा न ले दीन की बातों, ये उसका नेचुरल नतीजा है। अब अल्लाह फरमाता है बि'सा मश्तरौ बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी चीज है जिसके बदले में इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया, यानी इन्होंने बेच दी अपनी जानें, जहन्नम खरीद ली इन्होंने। क्या क्या बुरी चीज है? अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, कितनी बुरी चीज है जिसके बदले में इन्होंने अपनी जानों को बेच दिया है। क्या करके? कि इनकार किया है इन्होंने उसका जिसे खुदा ने नाजिल किया था, इस वजह से, इस हट धर्मी की वजह से, हद से तजावुज करके, कि अल्लाह अपने फजल से जिस पर चाहता है अपने बंदों में से उस पर नाजिल कर देता है। ये क्या बात है? कि इनका एक अकीदा यह था कि हम चूंकि बरतरीन कौम है, नबी बनी इसराइल के बाहर से नहीं आ सकते, बाकी घटिया लोग हैं, नबी आएगा तो कहां से आएगा? बनी इसराइल से। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं, मदद चखाता हूं। इस गलत बात का भी तुम्हें, हर गलत अकीदा और फिक्र वो इंसान को ज़र्ब लगाती है, ना कि उसे सवाब लेके देती है। खानदान परस्ती, कबीला परस्ती, कौम परस्ती।
अल्लाह ने खत बुतलान फेर दिया, क्रॉस लगा दिया बड़ा सा, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। फरमाया, ए इंसानों, हमने तुम्हें एक बाप और एक मां से पैदा किया। एक तुम्हारा बाप है और एक तुम्हारी मां है, और तुम सब उसकी औलाद हो। और कौमें कबीले तुम्हें बताया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर लो, लेकिन कौमों से बरतरी नहीं होती। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। या हम हिंदू बन गए, मेरा खानदान ऊंचा, तेरा खानदान घटिया। हिंदू है तू, हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है, खानदान सिस्टम है। इस्लाम में इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहां रुतबे वाला वो है जो तकवा वाला, खानदान वाला नहीं। रसूल पाक के फरामीन है कि बनु हाशिम को इकट्ठा किया और कहा कि ए बनु हाशिम, खबरदार ये ना हो कि लोग तुमसे ज्यादा नेकियां लेकर मेरे पास आ रहे हो, मुझसे कुर्ब अल्लाह उनको दे दे और तुम गुनाह कर करके मुझसे दूर हो जाओ। कितना वाज़ेह ऐन कुरान, कुरान ने बता दिया नबी का सगा बेटा जहन्नम में। कोई चेंज कर दे कुरान की बात, ठीक है, तौबा तौबा, नबी का बेटा भला, क्योंकि अपनी जन्नत भी इसी तरह कोई कनेक्शन लगा के, चोरी की तार लगा के, मसलन बिजली ली हुई है, समझता मैं भी जन्नत में जा रहा हूं। अब जब देखते हैं कि चोरी वाले तो पकड़े जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा हो, ठीक है, फिर आंखें खुलती है जब कुरान से नबी का बेटा नहीं जाएगा। नबी की बीवी हजरत नूह की बीवी, हजरत लूत की बीवी जहन्नम में। क्यों? इसलिए कि नबी की नाफरमान। नबी का सगा चचा, रहमतुल लिल आलमीन का सगा चचा जहन्नम में। तब्बत यदा अबी लहब व तब। रिश्ते फायदा नहीं देते जब तक कि उस नबी की इताअत न कीजिए। साफ शफाफ कुरान, फिर भी तब्दीलियां कर दी लोगों। अल्लाह भी क्या जबरदस्त फरमाते हैं, ए रसूल देख कैसे हम आयात को फेर फेर कर, मिसालें दे दे कर इनको समझाते हैं, और देख कैसे ये फिर भी फिर जाते हैं। ये भी देख हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इनको भी देख कैसे जिद्दी अड़तरम, कैसे पी जाते हैं, डिकार भी नहीं लेते। सारी बातें सुनकर ऐसे जैसे सुनी कोई। कितनी बुरी है वो चीज जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को सौदा किया, सिर्फ इस बात की जिद में कि खुदा के नाजिल किए हुए का इनकार करते हैं कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपना फजल नाजिल कर देता है। ये रसूल कहां से आ गया? रसूल तो बनी इसराइल में से आना था, ये तो रसूल हो ही नहीं सकता। हमारा बनाया हुआ कानून जो है उसको अल्लाह को फॉलो करना चाहिए। लिहाजा जनाब, हसद की वजह से कि ये हमारे कबीले का, बनी इसराइल का नहीं है, इस हसद खानदानी तासुब में जलील और रुस्वा बदबख्त तरीन होकर रह गए। रसूल पाक का इन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया। फबाऊ बिगज़बिन अला गज़ब, गज़ब दर गज़ब लेकर पलटे, गज़ब दर गज़ब हुआ इन पर। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन। अब देखिए एक्यूरेसी कुरान की मैं अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, एक्यूरेसी देखिए। यहाँ पे अज़ाबुन अलीम नहीं कहा अज़ाबुन मुहीन, जलील करने वाला, क्योंकि इनको अपने खानदान की अकड़ है कि हमारा खानदान बड़ा है, ये छोटे खानदान से क्यों रसूल बन गया। अल्लाह कह रहा है इस अकड़ से, अकड़ है ना, तुम्हें जलील करूंगा मैं, जलील करने वाला अजाब, रुसवा करने वाला, ताकि तुम्हें पता चले अल्लाह के हुक्म के आगे अकड़ना, इज्जत अपनी शो करना कितना खतरनाक हो। यहां पर अजाबुन मुहीन, इहानत, तौहीन करने वाला अजाब इनके लिए। वइदा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़ल अल्लाह, और जब इनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया उस पर ईमान ले आओ, क़ालू, बहाने देखिए, बहानों की फैक्ट्री, क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना व यकफ़ुरून बिमा वराअह, कहते हैं जो हम तो उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल हुआ है, उसके अलावा हम ईमान नहीं लाएंगे। ठीक है, और फिर बातें भी ऐसे करते होंगे, जो हज़रत मूसा अल्लाह के नबी थे या नहीं, आप भी उनको मानते हैं ना? तो हम मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं। जो मूसा पर किताब उतरी है वो अल्लाह की किताब है ना, वो भी अल्लाह की किताब है, तो फिर तुम जाओ अपना काम करो, हमारे पास अल्लाह की किताब भी है, हमारे पास नबी भी है, हम तुमको नहीं मानते। जो हम पर नाजिल हुआ है उसको मानते हैं, उसके अलावा जो कुछ है उसको नहीं मानते। अब अल्लाह का जवाब देखिए, पहले अल्लाह क्या फरमाता है, वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम, ठीक है, जो उसके अलावा उसका कुफ्र करते हैं हालांकि वो बरहक है और इन्हीं की किताब की तस्दीक करने वाला है। कुल, अब अल्लाह का जवाब, ए रसूल आप इनसे कहिए, अच्छा तुम उस पर ईमान रखते हो जो तुम पे नाजिल हुआ है,
फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन, तो तुम्हारे अपने बनी इसराइल में से जो नबी आए थे उनको तुमने कत्ल क्यों किया था? चलो मैं बनी इसराइल का नहीं हूं तो मैं तो नहीं नबी हो सकता, जो बनी इसराइल में से इतने अंबिया आए तुम लोगों ने उनको कत्ल किया, तुम तो कातिल अंबिया हो। लिमा, क्यों तुम अंबिया अल्लाह को कत्ल किया करते थे, मिन कब्लु, इससे पहले, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन थे। तुम बेईमान हो, तुम बहाने बनाते हो, वरना जो तुम दावा कर रहे हो वो दावा भी तुम्हारा गलत है। तुम तो अपने नबियों को भी, बनी इसराइल के नबियों को भी मारते थे। और फिर याद करा, वलक़द जाअकुम मूसा बिल बय्यिनाति तुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदि व अंतुम ज़ालिमून, और यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़ेह दलाइल निशानियां लेकर आए थे, उसके बाद फिर तुमने बछड़े को बना लिया और तुम थे ही जालिम, तो हो ही जुल्म करने वाले। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, अब एक और अहद का था। कितने अहद तोड़े हैं इन बदबख्तों ने अल्लाह के। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया था। अहद नहीं कर रहे थे, अल्लाह ने तूर पहाड़ को इनके ऊपर मुअल्लक कर दी, डर के। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक हम मान लेते। ये लातों के भूत कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, वो हालत। याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारे ऊपर उठा दिया और कहा कि जो चीज तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़ लो। क्या? तौरात। ये अल्लाह हमें भी इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं, जो चीज तुम्हें दी है उसे मजबूती से पकड़ लो। बनी इसराइल की तरह फ्रॉडिये ना बनो, चक्करबाज नहीं बनो, अहद तोड़ने वाले ना बनो, बेकदरे नहीं बनो, कदर शनास बनो। और हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसको कुव्वत के साथ पकड़ लो, वस्माऊ, और सुनो। ठीक है, ये सुनो का मतलब ये तो सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। सुनो यानी जो हम कह रहे हैं उसे मानो। आप अगर कोई बच्चा शरारतें कर रहा हो, आप उसे कहें मत करो मत करो मत करो, तीसरी चौथी बार क्या कहेंगे? सुनते नहीं हो तुम, हालांकि आपको पता है वो सुन रहा है। क्या मतलब? क्योंकि सुन के मान रहा नहीं, ये मतलब होता है इसका। वस्माऊ, और सुनो। क़ालू समिअना, कहने लगे हमने सुन लिया, व असैना, और हमने नहीं माना। ये इन्होंने कहा नहीं था क्योंकि उस वक्त तो पहाड़ सरों पे था, लेकिन वो जैसे ही नॉर्मल रूटीन में आए, इनके अमल ने बताया कि हमने सुना तो है लेकिन हम मानेंगे नहीं, हम उसी तरह टेढ़े रहेंगे, फलान हैवान की दुम की तरह हम टेढ़े रहेंगे, हम बात को सुन लिया मानेंगे नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है, व उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम। समझिएगा, उशरिबू यानी इनको पिला दिया गया, शरबत जिसको शरबत बोलते हैं ना, उशरिबू, इनको पिला दिया गया यानी घोल के पिला दिया गया। क्या? फी कुलूबिहिम, इनके दिलों में, अल इज्ल, बछड़ा। अल्लाह से इनको इतना प्यार नहीं हुआ जितना बछड़े से प्यार होगा। क्यों? बेकुफ्रिहिम, क्योंकि ये कुफ्र मिजाज रखते हैं, ये नफ्स परस्त, ख्वाहिश परस्ती का मिजाज रखते हैं। तो जो चीज इनकी ख्वाहिश में रुकावट है वो अल्लाह ही क्यों ना हो, उससे प्यार नहीं होगा इनको। और जिसका नाम लेके इनको शॉर्टकट बता दी जाए, जैसे सामरी ने बछड़ा बना के कहा था कर लो जो करना है, ये बड़ा अच्छा कंसेशन वाला अल्लाह है। और यही अल्लाह मूसा को गलती लग गई, पैकेज इतना जबरदस्त था ख्वाहिशात पे अमल करने का कि सारी कौम लग गई। अल्लाह फरमा रहा है कि इनके दिलों में घोल के पिला दिया गया बछड़े की मोहब्बत, बेकुफ्र है, सबब इनका कुफ्र था, इनको तब मजा आया। कुल बि'सा मा यअमुरुकुम, अब ये अल्लाह ताला, जैसे इंसान मसलन तंज तो नहीं कहना चाहिए, इंसान जब कहते हैं अच्छा, कुल ए रसूल इनसे कहिए, बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कितनी बुरी बात है जिसका तुम्हारा ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है। क्या तकाजा कर रहा है? कि तुम नाफरमानियां करते हो, अहद तोड़ देते हो। कितनी बुरी बात का तुम्हारा ईमान तुमसे तकाजा कर रहा है, अगर तुम मोमिन हो तो। ये जिसको मैं कह रहा हूं तंज, यानी तुम मोमिन हो ही नहीं, वरना मोमिन तो ऐसी उल्टी सीधी हरकतों का ईमान तो तकाजा नहीं करता। ईमान तो कहता है अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह की बात मान लो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और अगली आयत नंबर 94, टेस्ट यहूदियों के लिए भी हमारे लिए भी, ता क़यामत
जो भी अपने आप को समझता है कि जन्नत मेरी है, उसके लिए टेस्ट। जन्नत बहुत अच्छी जगह है, ठीक है ना। अगर कोई किसी से कहे कि आपको हम मतलब वो रहता हो लियारी में रहता हो मसलन, ठीक है, और कई दफ़ा उसके घर डाका भी पड़ चुका हो मसलन, और हर वक्त उसको ख़तरा भी हो क्या हो जाएगा, इधर अजीब गरीब बदमाश लोग रहते हैं फलान, उसे कोई कहे आपको हम डिफेंस में बेहतरीन बंगला दे के शिफ्ट कर रहे हैं, इतने हिफाजत, कोई मसला ही नहीं वहाँ पर, कोई लियारी में रहना चाहेगा, ठीक है ना। हाथ छूमेगा, माथा छूमेगा, कहेगा तो असलन अपने घर उसी वक्त ही उसको वो घर बुरा लगना शुरू हो जाएगा, डिफेंस के ख्वाब आना शुरू हो जाएगा। क्यों? अगर उसको ईमान हो बात करने वाले की बात, ये होता है ईमान, ठीक है। तो बार बार पूछेगा कब शिफ्ट कर रहे हैं, कब शिफ्ट कर रहे हैं, कब शिफ्ट कर रहे हैं, इतनी अच्छी जगह। अब अल्लाह ने कहा ये जो तुम ए रसूल इनसे वो ये जो कह रहे हैं जन्नत सिर्फ हमारी है, ये वो लफ्ज़ है, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन नास, ए रसूल कहिए अगर दार आखिरत यानी जन्नत अल्लाह के यहाँ खालिसतन तुम्हारे लिए, मिन दूनिन नास बाकी लोगों के लिए नहीं है। अच्छा, फतमन्नवुल मौत, तो ट्रांसफर के लिए तो मौत चाहिए, ट्रांसफर तो तब होगी कि तुम्हें इंतकाल करना पड़ेगा। फतमन्नवुल मौत, मौत की तमन्ना करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच में जन्नत तुम्हारी है तो फिर तो असलन लियारी से तो उसी वक्त ही नफरत हो जानी चाहिए जब कोई डिफेंस का बता रहा, ठीक, ऐसा ही होता है ना। तो लेकिन हमें लियारी बहुत पसंद है, इसलिए कि डिफेंस जो है उसका शायद हमें यकीन नहीं है कि हमें वहाँ पे कोई बंगला मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता, लिहाजा अपनी लियारी कोई बनाए जा रहे हैं, वहीं पे आराम हलाल सारा करके उसी को ही हम फिट की जाए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह लियारी को भी तरक्की दे और डिफेंस को भी इतनी तरक्की दे। सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, खुदा न खास्ता ऐसा मसला नहीं है, हो सकता है लियारी में रहने वाला कोई अल्लाह का वली हो और डिफेंस में रहने वाले खुदा के मसलन बहुत ही रहमत से दूर हो, ये कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दिए ताकि बात आराम से समझ में आ जाए कि दुनियावी सहूलतों की और अमन मसलन सिक्योरिटी के अतबार से ये जगह बेहतर है, इधर लोग ज़्यादा आराम और आसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उधर आमतौर पर ये आसाइशें और आराम मसलन वहाँ पर नहीं है, बिलुमूम गरीब लोग रहते हैं, बदअमनी होती है। तो खुदा ने फरमाया कि अगर सच्चे हो तो अभी ट्रांसफ़र करते हैं तुम्हें जन्नत में, मौत की तमन्ना करो। अब आप गौर कीजिए कि ये जो यहूदी उलमा जिनसे ये कहा जा रहा है मौत की, तो इनको अल्लाह के नबी का कन्फर्म था ये नबी। आप देखें इंसान करप्ट इंसान कितना उसकी करप्शन उसको ख़राब कर देती है। जब ये आयत उतरी और रसूलुल्लाह ने उनसे कहा मौत की तमन्ना करो, नहीं की उन्होंने। जैसे ईसाइयों ने नहीं माना, रसूलुल्लाह की बात नहीं मान रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा मुबाला करो, मुबाला भी नहीं किया, चूंकि अंदर उनका गवाही दे रहा था जो उन्होंने देखा था कि ये सच्चा है। इसी तरह यहां भी यहूदियों को जब कहा गया मौत की तमन्ना करो, आयत उतरी, रसूल पाक ने वो जो आके बैठे हुए थे और सवाल कर रहे थे और बहाने बना रहे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा जन्नत तुम्हारी है, अल्लाह फरमा रहा मौत की तमन्ना करो, बस तुम्हें अभी मैं अर्जेंट भिजवाता हूँ जन्नत, मसला ही ख़त्म, सारी टेंशन ही तुम्हारी ख़त्म कर। इन्होंने मौत की तमन्ना नहीं की, इनको पता था अगर अब इसके कहने पर हमने की तो हम दूसरा सेकंड भी दुनिया में नहीं रहेंगे और सीधे जन्नत में जाएंगे। अब खुदावंद आलम अगली आयत में आप तवज्जो फरमाएं कि आयात कुरान में अर्ज़ किया करता हूँ बार बार कि बेहतरीन अंदाज है समझाने का। अब अगली आयत में अल्लाह इनका मौत की तमन्ना न करना और दुनिया की ज़िंदगी का हरीस होना कि हमें दुनिया में रहे हमेशा, इसको लिंक करता है इनके बुरे अमल से कि जितने भी गलत अकीदे बना लो जन्नत में तुमने जाना है, जो तुमने हरकतें की हैं ना बेईमानियां, उनमें अल्लाह ने यह तासीर रखी है कि तुम्हें मौत कभी अच्छी नहीं लगी। बेईमान को मौत अच्छी नहीं लगी, चाहे जुबान से कहता रहे मैं जितना भी जन्नत मेरी है तो जन्नत फलान है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए रसूल कह दीजिए अगर अल्लाह के यहाँ दार आखिरत दूसरों की बजाय खालिसतन तुम्हारे लिए है और तुम सच्चे हो इस बात में, तो फिर जरा मौत की तमन्ना करके दिखाओ। फिर अल्लाह ने खुद ही जवाब दिया, ये नहीं कहा कि तमन्ना नहीं करेंगे, फरमाया हरगिज कभी भी ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे इस वजह से, उन कामों की वजह से जो इन्होंने अपने हाथ से आगे भेजे।
जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका रिजल्ट जहन्नम वाला है, उसका प्रॉफिट जहन्नम के बैंक से ही मिलना है इनको। जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने, वो उस बुरी इन्वेस्टमेंट की वजह से इनको कभी भी मौत अच्छी नहीं लगी। और कौन बता रहा है? वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, वो बता रहा है जो क्या कह रहा है, और अल्लाह को जालिमों का अच्छी तरह इल्म। ये जो उन्होंने खुराफात बनाई हुई हैं, ये इनके दिल की बातें नहीं है, आरज़ू हैं। और चेक जब करेंगे इस टेस्ट के ज़रिए से तो इनको पता चल जाएगा कि मौत की तमन्ना ये नहीं करेंगे। फिर मज़ीद इस बात की वजाहत की, वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिम व मिनल्लज़ीना अशरकू, और ए रसूल आप इनको जिंदगी का हरीस तरीन पाएंगे लोगों में, यानी सिर्फ हरीस नहीं, हरीस तरीन लोग जो जिंदा रहना चाहते हैं दुनिया के लिए। इन्होंने तो दीन बेचकर दुनिया कमाई है, ये क्यों दुनिया छोड़ना चाहेंगे? इनको जिन्होंने अपनी आखिरत दे के दुनिया बनाई है, अल्लाह की आयत की तारीफ करके जिन्होंने दुनिया बनाई है, वो भला कहां से उधर जाने की सोचेंगे? आप हतमन इनको जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस पाएंगे, हत्ता के मुशरिकों से भी ज्यादा हरीस पाएंगे। यानी इतने मुशरिक भी दुनिया, क्योंकि मुशरिक मसलन वो तो आखिरत का इनकार करते हैं, लेकिन ये तो आखिरत को मानते आखिरत है, लिहाजा ये और डरते हैं वहां जाने से, ये ज्यादा हरीस है। फिर फरमाया इनमें से हर एक की ये ख्वाहिश है कि काश उसे 1000 साल की जिंदगी मिल जाए। और फिर अल्लाह फरमाता है वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और अगर इसको 1000 साल भी मिल जाए तो भी मैं बता रहा हूं कि इसको ये 1000 साल भी अजाब से नहीं बचा सकते, फिर भी डालूंगा इसको जहन्नम में। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और जो ये अमल करते हैं अल्लाह बसीर है, अच्छी तरह देख रहा है, कोई चीज़ उसकी आंखों से छुपी हुई नहीं है। और अल्लाह की आंखों से मुराद ये आंखें नहीं है, यानी वो देख रहा है बगैर इस किस्म की आंखों के जो हमारे पास होती हैं नाकिस। कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, एक आलिम था यहूदियों का, वो अपना ग्रुप लेके आया रसूलुल्लाह के पास। हर एक के कुछ ना कुछ मुरीद होते हैं ना, वो कोई ना कोई बहाना बना के अपने मुरीदों को पक्का करता है कि मैं मनाजरा किया और मैंने हरा नहीं दिया। अब ये मनाजरा करने आया रसूलुल्लाह से, और इसने बहुत सारे सवाल रखे हुए थे, ये सवाल करता गया, अल्लाह का नबी जवाब देता गया, सारे सवाल ख़त्म हो गए। अब इसने कहा क्या करूँ, था तो बेईमान, मानना तो नहीं था। कहते अच्छा अगर आप एक सवाल का और जवाब दे देना तो हम ईमान ले आएंगे, बस एक सवाल और। अल्लाह के नबी ने फरमाया बताओ कौन सा सवाल? कहते हैं आप पर कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल। कहता बस यहाँ से काम खराब है, तो तेरा दिमाग खराब है, ये तो साबित है ना कि अल्लाह की तरफ से लेकर आता है। कहता है नहीं, ये जिब्राइल जो है ना, इसने हम पर अजाब वाले हुक्म लेकर आया, सख्तियाँ लेकर आया। मीकाइल जो है ना, वो बड़े अच्छे अच्छे पैगाम लेके आते थे। अगर मीकाइल आप पर वही लेकर आते होते तो हम ईमान ले आते, जिब्राइल चूंकि हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। साथ जो बैठे हुए थे मुरीद, उन्होंने कहा वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या सवाल किया है, पकड़ लिया कि जिब्राइल लेकर आता है और हम ईमान नहीं लाए। मुरीदों ने कर दी वाह बदबख्त हो। अब आयात उतरी और जवाब दिया, कुल ए रसूल कह दीजिए मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, जो भी जिब्रील का दुश्मन, तो हम आपको बता रहे हैं फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, तो उसने जिब्राइल ने तो अल्लाह के इज़्न से इस कुरान को आपके कल्ब पर नाजिल किया। वो तो अल्लाह का मामूर है, वो तो अल्लाह का पैगाम लेने वाला है। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ये कुरान जो तस्दीक करने वाला है अपने से पहले वाली मौजूद किताबों का। वहुदन, और हिदायत है ये कुरान, व बुशरा, और खुशखबरी है लिल मुमिनीन, उनके लिए जो इस पर ईमान लाते। मन काना अदुव्वन लिल्लाह व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। तुम ईमान रखते हो तौरात पर, तुम्हें जिब्राइल से प्रॉब्लम होगी तो सुन लो, जो अल्लाह का दुश्मन। देखें बाज दुश्मनी ऐसी होती है कि अगर दुश्मनी किसी और के साथ है, अल्लाह कहता है मेरे साथ। जो दुश्मन है अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रील का और मीकाल का, यानी मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो अल्लाह भी काफिरों का दुश्मन है। अल्लाह ने फतवा दिया
कि ये जो कह रहे हैं ना ये काफिर, इनको अपनी मर्जी का फरिश्ता भी चाहिए। फरिश्ता आ जाएगा फिर ये कहेंगे जो हमारी मर्जी की बातें लेकर है वो मानते हैं, बाकी बातें हमें पसंद नहीं, वापस ले जाओ। वलक़द अंज़लना, अब इन सारी बातों का अगली आयत में खुलासा है, फॉर्मूला बेसिक। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, यकीनन हमने आपकी तरफ वो आयात नाजिल की हैं जो बय्यिनात हैं। बय्यिनात, बय्यिन कहते हैं रोशन, वाज़ेह। हमने आपकी तरफ रोशन आयात नाजिल की हैं। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, ये इतनी रोशन है, ये बड़ी अच्छी तरह बात को समझा लेती हैं। इनका इनकार नहीं करता, इनका कुफ्र नहीं करते मगर फासिकून। फासिक कौन? जो लिमिट में नहीं रह सकते, अल्लाह की हुदूद से उन्होंने क्रॉस करना होता है, उन्होंने हराम की तरफ जरूर जाना होता है। ये आयात वाज़ेह हैं उसके लिए जिसके अंदर ये गंदी खसलत नहीं है, हुदूद क्रॉस करने वाले, वो हुदूद में कंट्रोल में रह सकते हैं, उसके लिए ये वाज़ेह बात बयान हो जाएगी। हाँ, जिसके अंदर ये हुदूद क्रॉस करने वाली बात है वो हज़ार बहाने बनाएगा और कहेगा ये समझ नहीं आ रहा कि यूँ हो गया, कि जिब्राइल क्यों लेकर आया, फलान क्या हो गया, इस तरह की लगवियात बहाने बनाएगा। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, यकीनन हमने आपकी तरफ ए रसूल रोशन आयात नाजिल की हैं। वमा यकफुरु बिहा, और इनका कुफ्र नहीं करते इल्लल फासिकून, सिवाय फासिकून। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहु फरीक़ुम मिनहुम, और क्या जब भी ये कोई अहद करते इनमें से एक ग्रुप उस अहद को तोड़ देता, यानी ये मिजाज है इनका, जब भी अहद किया जाता है कुछ लोग फिर जाते हैं इनमें से। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि ये जो अहद तोड़ना है ना ये एक सिम्टम है। किस चीज़ का सिम्टम है, किस चीज़ की अलामत है? इनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं लाते। अगर ईमान दिलों में उतरा होता तो क्यों अल्लाह का अहद तोड़, उन्हें तो अल्लाह से ज़्यादा प्यार ही किसी से नहीं होता। ईमान का मतलब है उन्हें जन्नत, और अगर नफरमानी करेंगे जहन्नम, तो फिर अल्लाह का अहद क्यों तोड़ेगा, फिर अल्लाह का अहद क्यों तोड़ेगा? ये जो अहद तोड़ते हैं ना, इसका मतलब है ईमान ही नहीं। बल अक्सरुहुम ला युमिनून वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल आ गया, अब ये रसूलुल्लाह की बात है, मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, जो तस्दीक करने वाला है उस किताब की जो उनके पास है। नबद फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, वो किताब जिसमें इस नबी का बताया गया था, जब वो नबी आया तो जिनको किताब दी गई थी उनमें से एक गिरोह ने इस तरह उस किताब को अपनी पुश्त के पीछे फेंका जैसे उन्हें पता ही कुछ नहीं कि इस किताब में क्या लिखा हुआ। यहूदियों ने ऐसा नहीं कि रसूल पाक आए और यहूदियों के हाथ में तौरात थी और उन्होंने तौरात यूं करके पीछे फेंक दी, ये मुराद नहीं है, ठीक है ना। मुराद ये तौरात को उसी तरह चूमते थे जिस तरह हम चूमते हैं। तौरात का बड़ा तकद्दुस था, बड़ा सर पे रखते थे। मुराद कि जब अपनी ख्वाहिश के खिलाफ बात आई, अल्लाह का रसूल लेकर आया, इन्होंने तौरात जिसके अंदर वो बात थी ऐसे उसके हुक्म को फेंका जैसे उसमें है ही नहीं ये हुक्म। ख्वाहिश परस्त इस तरह ये मरज़ अल्लाह के हुक्म की मुखालफत इंसान से करवाता है। इस तरह उन्होंने किताब खुदा फेंकी पसे पुश्त कअन्नहुम ला यअलमून, गोया इनको पता ही, इल्म ही नहीं है इस किताब में क्या लिखा हुआ। और ये जो लफ्ज़ है ना नबज़ा, ये होता है हकीर समझकर फेंक देना, बेवक़अत बेकीमत समझकर, ठीक है ना। आप मसलन अपने कपड़े पहनते देखते जेब में हाथ डालते देखते हैं कोई चीज़ें पहले की जेब में, आप निकाल के देखते हैं पुराना टिश्यू पेपर है उठा के फेंक देते, इसे कहते हैं नबज़ा, हकारत से फेंक देना, यूजलेस समझ के फेंक दे, ये होता है नबज़ा, अनइम्पॉर्टेंट समझ कर, गैर अहम समझ कर। सलवात पढ़ें मोहम्मद आल मोहम्मद। सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 से हम तिलावत करते हैं, एक सफ़ा और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद उसका तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वत्तबअू मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्नश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमूनन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फ़ित्नतुन फ़ला तकफ़ुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमतूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ضल सवाअस सबील वद्द कतीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिहि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़काह वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिनुन फलहु अज्रुहु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तर्जुमा सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 से। गुज़श्ता आयत में क्या फरमाया था? और जब अल्लाह की जानिब से उनके पास एक ऐसा रसूल आया जो उनके यहाँ मौजूद यानी उस किताब की तस्दीक करता है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब को इस तरह पसे पुश डाल दिया गोया वो जानते ही नहीं थे, गोया उसका इल्म ही नहीं था उनको। और फिर किया क्या? जब अल्लाह की किताब इंसान की रहनुमा ना हो, फिर एक रहनुमा उसका जादू टोने करने वाले होते। कितनी एक्यूरेसी में फिर कहते हैं। अभी यहां पर लोगों को अल्लाह पर इतना यकीन नहीं है कि मेरा मसला हल कर देगा। पीर पता नहीं वो खोता सरकार के, पता नहीं घोड़े वाली सरकार, पता नहीं किस वाली सरकार, ऐसे अजीबोगरीब नाम भी अजीबोगरीब होते हैं। उस पर मेरा बड़ा यकीन है, मसला हल कर देता है। अहमक आदमी, अल्लाह पर तेरा यकीन नहीं, उस पर तेरा यकीन है जो असबाब का खल्क करने वाला है, जो चीज़ों का अला कुल्ल शैन कदीर है, वो नहीं है। ये फिर अल्लाह की सज़ा होती है। सज़ा होती है कि जो खुदा के पास नहीं आता उसके दर पर फिर वो इन्हीं ठगों के पास जाता है। इन्होंने ऐसे किताब खुदा पर से पुश फेंकी जैसे इनको इल्म ही नहीं था। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान, और उस चीज़ के पीछे चल पड़े जो शैतान पढ़ पढ़ के मुल्क सुलैमान में किया करते थे। और वो क्या था? जंतर मंतर, जादू टोने। वमा कफर सुलैमान, और सुलैमान ने कुफ्र नहीं किया था। वलाकिन्न शयातीन कफरू, बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया था। ये हुआ क्या था? जब हजरत सुलैमान
को मौत आ गई और अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, तो जो बेईमान तबका था, जो शयातीन वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिक को धोखा देने के लिए जहाँ हज़रत सुलेमान का तख्त था उसके नीचे कुछ जादू टोने की ऐसी उल्टी सीधी किताबें दबा दी, फिर खुद ही खोद कर निकाली और कहा अब समझ में आई कि सुलेमान की ताकत का राज क्या था। ये जादू, सुलेमान क्या था, जादूगर था। अल्लाह जादू को कुफ्र कहता है, ठीक है, क्या फरमा रहा है, वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया। ये लोग उसके पीछे चले जो शयातीन करते थे और वो कुफ्र था। सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था। ये शैतान क्या करता है, गलत बात को किसी नबी के गाटे फिट कर देता कि उन्होंने यूं किया था, वो यूं किया करते थे। जैसे आज के दिन भी लोग हदीसें घड़ रहे हैं और इमामों के खाते में डाल रहे हैं। आज के दिन 2019 की मैन्युफैक्चर्ड अहादीस भी हैं जो बाज़ औक़ात सवाब के लिए व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड भी हम कर रहे होते। 2019 की है, 2018 में भी नहीं थी। यानी गोया घड़ने वाला खुद इमाम मासूम बना खड़ा है और वो आगे आगे फैक्ट्री चला रहा है, खुद भी गुमराह होता है, लोगों को भी गुमराह करता है। उसको कुरान और हदीस में से अपनी मर्जी की भी ये बात मिली नहीं है, तो उसने खुद ही गरीब ने मेहनत करके इमाम का नाम लेके आगे फॉरवर्ड कर। ये शयातीन का काम था। तो अल्लाह ने अपने नबी को बरी किया, फरमाया सुलेमान ने कोई कुफ्र नहीं किया। शयातीन कुफ्र करते थे, लोगों को सेहर सिखाते थे, जादू सिखाते थे। और वो चीज के जो दो फरिश्तों पर नाजिल हुई थी शहर बाबिल में, और उन फरिश्तों का नाम क्या था, हारूत और मारूत। जो फरिश्तों पे नाजिल हुआ था वो जादू नहीं था, याद रखिए, उसका दिया अल्लाह ने जादू नहीं कहा। वमा उनजिला, और वो के जो फरिश्तों पर नाजिल हुआ था, अल्लाह जादू नाजिल नहीं करता। जब ये इन हरकत की कसरत हो गई तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को भेजा और कहा कि तुम वहां के लोगों को इस जादू का तोड़ सिखाओ, इस धोखे का तोड़ सिखाओ। तो अब जब वो फरिश्ते किसी को सिखाने लगते थे तो उससे कहते थे ये जो तुझे सिखा रहे, ज़ाहिर जब सिखाना है कि ये जादू ये करते कैसे हैं, ये होता क्या है, तो उसका जब तोड़ सिखाना है तो एक्चुअल चीज़ भी बताई जाएगी। मसलन किसी को अगर सिखाना हो कि ताला कैसे, चाबी ताला कैसे खोलती है, तो तू बगैर चाबी के भी ताला अगर खोलना चाहे तो कैसे, उसको सारा ताले का मैकेनिज्म जो होता है वो सिखाया जाता है। अगर तेरे पास चाबी ना हो तो तू ताला कैसे खोलेगा, चाबी क्या काम करती है, वो सारा सिस्टम उसको बताया जाता है। तो फिर वो चाबी का काम किसी तार से भी ले लेता है कि जो चाबी नहीं थी। तो फरिश्तों ने जादू का तोड़ सिखाया, न कि जादू सिखाया, लेकिन वो तोड़ में वो असली बात भी पता चल गई कि ये चक्कर क्या होता है। तवज्जो फरमाएं, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। और वो दोनों फरिश्ते किसी को भी वो तालीम नहीं देते थे मगर पहले उसे कहते थे ये फितना है, ये आजमाइश है, कुफ्र न करना। यानी तुझे सिखा रहे हैं कि अगर मसलन मिसाल दे रहा हूं कि अगर कहीं किसी घर में आग लग जाए और वहां ताला लगा हुआ और चाबी ना और अंदर लोग जल रहे हो, तो तूने कैसे बगैर चाबी के ताला खोलना है। इसलिए नहीं सिखा रहे कि तू चोरियां करना शुरू हो जाए लोगों के घरों में घुसकर। ये फरिश्तों ने कहा था, ये सिखा रहे हैं कुफ्र न करना। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ओपन दीवारों पर लिखा होता है जादू वो जो सर चढ़ के बोले संग दिल महबूब कदमों में। यानी जादू कराओ, संग दिल महबूब को कदमों में लाओ। और मिल्लत जनाब वो बड़े शौक से जादू टोने करवाने के लिए जा रही होती है और कस्में उठाए तो कुरान की उठाती, ठीक है, लिखा हुआ मैं काला जादू करता हूं, मैं पता नहीं कौन से कलर का जादू करता हूं, जा रहे संग दिल महबूब को अपने कदमों में लाने के लिए, और वो पैसे खा 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 के पता नहीं क्या करते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। तो वो उन फरिश्तों से वो चीज़ सीखते थे जिसके ज़रिए फिर करते क्या थे, शौहर में और बीवी में लड़ाइयाँ करवाते थे, शौहर और बीवी में लड़ाइयाँ करवाते थे। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते मगर अल्लाह के इज़्न से, ठीक है। अब
इस इज़्न से क्या मुराद है कि अल्लाह खुश होता है, इज़्न अपनी मर्जी से देता है? नहीं, खुदा ने एक निज़ाम बनाया, बाज़ चीज़ों में बाज़ तासीरें रख दी, चाहे फिर वो तासीर अल्लाह के महबूब तरीन बंदे के खिलाफ क्यों ना इस्तेमाल हो जाए। मसलन रूए ज़मीन पर 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन से प्यारा कोई नहीं अल्लाह मसलन, लेकिन खंजर की जो तासीर है वो इमाम हुसैन के गले पर भी असर करेगी। ये इस बिइज़्निल्लाह का ये मतलब है, वरना अल्लाह चाहे तो रोक दे। लेकिन खुदा का निज़ाम है, जो चीज़ है हो सकता है, चूंकि कुरान कहता है ना हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है और ये इशारा के शऊर रखती है। जैसे कुरान ने कहा है ज़मीन बोलेगी क़यामत के दिन और बताएगी मेरे ऊपर क्या हरकतें की। तो मैं कह रहा हूं हो सकता है खंजर पाबंद हो उस तासीर का जो अल्लाह ने उसमें रखी है, लेकिन हो सकता है कि वो भी रो रहा हो कि किस गर्दन पर मुझे चलाया जा रहा है। हो सकता है कि वो भी अपनी जुबान में, जब हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर सकती है, तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में कहा है कि जब हमने फिरौनियों को अजाब किया, फमा बकत अलैहिमुस्समा, आसमान नहीं रोया उनके लिए, आसमान नहीं रोया उनके लिए। इसका मतलब है कि आसमान भी रो सकता है, आसमान भी रो सकता। हो सकता है कि खंजर चल रहा हो तो खुद भी रो रहा हो अपनी जुबान, जिसमें अल्लाह, वो जुबान के जिसमें अल्लाह कायनात की हर चीज तस्बीह करती है। तो ये बिइज़्निल्लाह का ये मतलब है कि ये अगर खुदा चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ चीज़ों में अल्लाह ताला ने बाज़ हरबों में बाज़ तासीरें मसलन रख दी। अलबत्ता ये जो जादू का मौजू है ना, ये एक डिटेल्ड मौजू है, और जादू को जो हम समझते हैं ना, अक्सर औकात जादू वो चीज़ नहीं होती। ये भी एक बड़ी पेचीदा किस्म की साइंस होती है कि जिस तरह इन फरिश्तों ने आके तोड़ सिखाया, तो वो एक्चुअल चीज़ भी बताई कि ये होता क्या है और क्या करोगे तो इसको तुम तोड़ लो। जैसे गिरा, पक्की से पक्की गिरा खोलना सिखाना, तो उसको बताएंगे ये पक्की गिरहें लगती कैसे। असल तुम्हें बताऊं कि इसकी मजबूती का राज क्या है, ताकि उस जगह से हाथ डालो कि आराम से खुल जाए। तो इस किस्म की बात। तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह के इज़्न से। खुदा के इज़्न के बगैर कायनात में कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जादूगर अल्लाह से पूछता है या अल्लाह मैं कर लूँ जादू, अल्लाह कहता है कर ले। अल्लाह कह रहा है ये तो कुफ्र है। तवज्जो फरमा रहे हैं। फ़यतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, और ये वो सीखते थे जो इनके लिए इनको नुकसान देता था, इनको फ़ायदा नहीं देता था। ये मियाँ बीवी की लड़ाई करा के फीस लेके समझ रहे हैं फ़ायदा हो गया। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया, क्योंकि ठिकाना जादूगर का जहन्नम है। वलक़द अलिमू, इनको अच्छी तरह यकीनन इनको इल्म हो चुका था। किस बात का? लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक, कि जो भी इसका खरीदार बनेगा जादू का, उसका, गौर से सुनिए, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। जादू करने वाले, जादू के चक्कर में पड़ने वाले, उनकी आखिरत खराब है। मा लहु फिल आखिरत मिन खलाक वलबिअस मा शरऊ बिही अनफुसहुम, और फिर फरमाया कि कितनी बुरी चीज है, जब आखिरत पूरी जाया हो गई तो कितनी बुरी चीज है जो इन्होंने खरीदी है, फीस ली है जादू करने। ये जादू की फीस भी बहुत बुरी है और दीन की तहरीफ की फीस भी बहुत बुरी है। लौ कानू यअलमून, काश इन्हें इल्म होता। किसी के जहन में सवाल है, या अल्लाह ये पीछे आपने कहा इनको इल्म है, इनको इल्म था कि ये क्या कर रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं काश इनको इल्म होता। ये दो इल्मों में फ़र्क है। एक इल्म वो है जिस पर अमल नहीं हो रहा, उसको फिर अल्लाह कहता है तुम्हें इल्म ही नहीं। काश तुम्हें इल्म होता, यानी ये जो तुम कर रहे हो तुम्हारी मालूमात है, लेकिन इल्म वो होता है कि जिससे इंसान इस्तिफादा करे। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान किताबों में, कुतुब रिवायात में नकल शुदा है कि हर इल्म, कुल्लु इल्मिन, हर इल्म वबालुन यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन इंसान के लिए वबाल बन जाएगा, इल्ला मा उमिल बिह, सिवाय उस इल्म के जिस पर उसने अमल किया था, उसका अजर। दूसरे मालूमात उसके लिए वबाल बन जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा उठ के चला जाए कि जितना इल्म हो गया उतना ही काफ़ी है, वरना अमल न किया तो वबाल बन जाएगा। उनके लिए भी फार्मूला है। हाँ, अल्लाह कहेगा
तुम जान सकते थे मेरे दीन को अगर चाहते तो, नहीं इल्म हासिल किया, इस पर पकड़ो। निजात का रास्ता वही है कि जो कुरान बताता है, इंसान रब्ब ज़िदनी इल्मा का भी कायल हो और फिर आमिलुस सालिहात का भी कायल। फिर अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम आमनू वत्तकौ, अगर वो ईमान लाते और बचते, वत्तकौ तकवा बचते, किससे बचते, यानी जो फरिश्तों ने मना किया तो कुफ्र नहीं करना, उससे बचते, तो लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो जो अल्लाह के पास सवाब था वो बहुत बेहतर था। जादू की फीस लेके जो उन्होंने खराबियां की उससे बहुत बेहतर था अल्लाह के पास सवाब। लौ कानू यालमून, काश इन्हें पता हो, काश इन्हें इल्म हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, ऐ ईमान वालो राइना न कहो और कहो उन्ज़ुरना, और बात को सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब। जब रसूलुल्लाह की महफिल होती थी तो मुनाफिकीन भी बीच में बैठ जाते थे और बाज़ औक़ात वो यहूदी भी आके बैठ जाते थे मसलन। तो जैसे इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है ना, एक्सक्यूज़ मी, कोई बंदा बात करे, आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, यानी मुझे समझ नहीं आया, मुझे ज़रा दोबारा बता दो, ठीक है, वो बंदा अपनी बात को रिपीट कर देता है। इसी तरह का एक्सक्यूज़ मी का, ठीक है, ये लफ्ज़ था राइना, यानी लिहाज कीजिए, लिहाज कीजिए। यानी एक ये जुमला था उस मुआशरे में जिसका माना ये था कि वो समझ जाता था बोलने वाला कि दोबारा समझना चाह रहा। तो ये जो मुनाफिक और यहूदी थे, इन्होंने इनके अल्फाज बदलने के एक्सपर्ट होते, तंज करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। आज भी होते हैं हमारे मुआशरे में लोग, थोड़ा सा लफ्ज़ चेंज करते हैं और मजाक बना देते। तो इन्होंने कहना शुरू किया राईना, एक या का इजाफा कर दिया, राईना का मतलब बदल गया, उसका मतलब है हमारे चरवाहे, ठीक है। तो ये कहते थे राईना पीछे बैठकर, और फिर आपस में हंसते थे कि हमने चरवाहा बोला इसमें, रसूलुल्लाह छेड़ते, और रसूलुल्लाह एक ज़माने में चरवाहे रहे भी थे। बहरहाल ये वो करते थे उनको, और शायद ये जुमला उस पेशे को शायद घटिया समझकर ये तंज था इनकी तरफ से कि चरवाहा हमें दीन बता रहा है। न कहो राइना, अल्लाह ने कहा कि अब ये लफ्ज़ जो जिसको दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, इस लफ्ज़ को छोड़ दो, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करो, उन्ज़ुरना, ताकि ये जो खबासत कर रहे हैं ये ना हो सके। वस्मऊ, और रसूल की बात सुनो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। अब यहाँ पे देखें फिर कुफ्र का माना समझ में आएगा, यानी ये आयत में हम जो बात कह रहे हैं कि इस लफ्ज़ को छोड़ दो, क्योंकि इस लफ्ज़ में अब बीमारी आ गई है, इसको मिस यूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम लफ्ज़ को चेंज कर दो और रसूल की बात को सुनो, इसको न मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। यह है काफिरीन का माना। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम, नहीं चाहते वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है अहले किताब में से। सब अहले किताब काफिर नहीं है, कौन से हैं? जिन्होंने इस पैगाम को मानने से इनकार कर दिया, वो नहीं चाहते। अब देखिए दो किस्म के अहले किताब हो गए, एक वो जो मुखालिफ नहीं है, लेकिन अभी मसलन उन पर बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं हुई, किसी न किसी स्टेज में मुखालिफ नहीं है, सुनकर इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं जानबूझकर। वो लोग अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र कर दिया है, और वो जो मुशरिक हैं ये नहीं चाहते कि तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से खैर नाजिल हो, इसलिए ये तुम्हारी महफिलों को भी ख़राब करना चाहते हैं, अल्फाज को बदल कर, मजाक बनाकर, फितना बरपा कर। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ मखसूस कर लेता है, उसको रहमत अता करता है। वल्लाहु दुल फज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फजल अजीम का मालिक है, जिसे चाहे जितना ज्यादा दे दे, फजल ज्यादा देने को कहते हैं। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा, हम किसी आयत को मनसूख नहीं करते, मनसूख यानी इनवैलिड। यहां पर आयत से मुराद कुरान की आयत नहीं है, अगरचे सब कुछ इसमें आ जाएगा, लेकिन आयत का माना आम है। आयत कहते हैं निशानी को, तवज्जो फरमा रहे हैं, किसी अल्लाह के हुक्म को आयत कहते हैं। आसमान और ज़मीन, मखलूकात, इनको भी आयत कहते हैं। ये जो
पर्टिकुलर ये जो आयत आई है, ये असल में ज़मीना साजी की जा रही है किबला की तब्दीली के लिए। उस वक्त तक मुसलमान कहाँ रुक करके नमाज पढ़ते थे? बैतुल मक़दिस की तरफ। अब बाज़ वजूहात की बिना पर जो इंशाल्लाह बयान हो जाएंगी, अल्लाह किबला तब्दील करने की तरफ अब तवज्जो करवाना चाह रहा है। तो पहले से कहा जा रहा है कि अल्लाह जब कोई चीज़ ख़त्म कर देता है किसी हुक्म को, औ नुन से हा के दो तरह से तर्जुमे हैं, या उसको भुला देता है या उसको ताखीर में डाल देता है, किसी बात को ताखीर में डाल देता है, जल्दी नहीं कर, तुम चाह रहे हो जल्दी हो जाए, अल्लाह ताखीर में डाल देता है। हम किसी आयत को मनसूख कर देते हैं या उसे फरामोश करा देते हैं या ताखीर में डाल देते हैं, मैंने कहा दो तर्जुमे हो सकते हैं, तो उससे बेहतर या वैसी ही आयत या हुक्म नाजिल कर देते, अता कर देते। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज पर कादिर? अब ये ज़मीना साजी हो रही है कि जब हम किबला तब्दील करेंगे तो तुम ये ना कहना प्रोपेगेंडे की जद में आके ये कैसा दीन है, आज इधर मुंह करा दिया कल उधर मुंह करा दिया, इनका कोई मुस्तकिल मिजाजी ही नहीं है, ये कैसा दीन है, इसकी जद में ना आना। अगर अल्लाह किसी हुक्म का अब कोई तब्दीली कर रहा है, इसका मतलब है कि वो या बेहतर दे रहे हैं या उसी तरह की चीज दे रहे हैं, उसकी कोई हिकमत है। ये फिर वही बात है कि काफिर कहते हैं ये भला मिसाल दे कि अल्लाह ने क्या इसमें से निकालना है, मोमिन कहते हैं अल्लाह की तरफ से बरहक। अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कु समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुझे इल्म नहीं कि अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन की बादशाहत, और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा न कोई कारसाज है न कोई मददगार। यानी अगर अल्लाह के तुम मुखालफत में आ जाओगे फिर कोई ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि हमें वो बचा लेगा। अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारी कारसाजी करेगा कोई, न अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारी कोई आकर मदद कर सकता है। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल। यहूदी अपने ज़माने में, हज़रत मूसा के ज़माने में मूसा से कहते थे ये करो वो करो फलान करो, डिमांडें करते थे, दालें चाहिए हमें, साग चाहिए, गगड़ी चाहिए, मसलन चाहिए चाहिए। तो यहूदी मुसलमानों को भी गुमराह करते थे, सादे मुसलमानों को, नबी के पास मोजज़े हैं ना, इससे को ये करके दिखाए, ये करके दिखाए। कुफार मक्का कहते थे बाग लगा के दिखा, सोने के कंगन लगा के दिखा और फरिश्ते उतार के दिखा, हमें खुद अपने सामने फरिश्ते दिखा। तो यहाँ पे मोमिनों को समझाया जा रहा है, चूँकि मदीना में जो नए मोमिनीन थे उनको कुफार क्या चाहते थे, ऐसी हरकतें करे प्रोपेगेंडा जो दोबारा काफिर हो जाए। तो अब अल्लाह मोमिनों से कह रहे क्या तुम लोग अपने रसूल से ऐसे ही सवाल करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा से किए गए थे? ऐसी डिमांड्स करना चाहते हो? सवाल के दो माना होते हैं, एक सवाल होता है क्वेश्चन, एक सवाल होता है मांगना। साइल मांगने वाले को भी कहते हैं। अल्लाह कह रहे तुम उस तरह करना चाहते हो जिस तरह मूसा के साथ किया था। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फक़द ضل सवाअ अस्सबील। तो ये नबियों से उल्टे सीधे सवाल करना ये क्या है? जिसने भी ईमान को कुफ्र से बदल लिया। अब देखें यहाँ पे भी कुफ्र का माना समझ में आता है, यानी ये नबी को तंग करना उल्टी सीधी डिमांड्स करके, ये भी कुफ्र की एक शक्ल है। ये भी बता रही है कि इसको नबी पर ईमान नहीं। जिसने ईमान को कुफ्र से बदल लिया फक़द ضل सवाअ अस्सबील, तो वो ऐन बीच रास्ते से भटक गया। आ गया था ईमान पर, लेकिन क्या हुआ? रास्ता छोड़कर भटक गया। और फिर अल्लाह मोमिनों को खबरदार करता है कि ये यहूदियों की बातें सुनकर अपने नबी से सवाल मत करना और डिमांड्स मत करने लग जाना। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये यहूदी क्या चाहते हैं। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से कसीर तादाद में ऐसे लोग हैं जो वद्दा, ये वद्दा मवद्दत वाला, ठीक है, एक होती है हब्बा यानी हुब, एक होती है वद्दा यानी मवद्दत। ये मोहब्बत हो सकता है हो, लेकिन इंसान बैठा रहे। ये जो मवद्दत होती है ना, ये हरकत भी करवाती है। यानी ये जो यहूदी हैं इनको मवद्दत है क्या, यानी ये अमली इकदाम भी कर रहे हैं ताकि तुम्हें वापस काफिर बनाए। यानी सिर्फ ख्वाहिश नहीं है इनको, बल्कि उस ख्वाहिश के साथ प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं ताकि तुम्हें पलटा दे। एक दफा एक यहूदी का दिल हो यार ये काश ये बंदा वापस पलट आए, को काफिर बन जाए, यहूदी बन जाए, ये क्यों मुसलमान हो गया। एक दफा नहीं, सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, प्लानिंग भी करता है, स्टेप्स भी लेता है। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। अहले किताब में से बहुत सारे
हक वाज़े हो जाने के बाद भी ये चाहते हैं कि तुम्हें ईमान के बाद दोबारा काफिर बना दें, हसद की वजह से, जो उनके अंदर हसद है। फ़ाफ़ू, तरगुजर करो, वस्फ़हू, और सरफ नजर करो, हत्ता याती अल्लाह बि अम्रे, यानी अल्लाह का हुक्म आएगा इनके बारे में, इन यहूदियों के बारे में, तब तक इन्हें लिफ्ट ना करो, दरगुजर करो, सरफ नजर करो, हत्ता याती अल्लाह बि अम्रे, यहां तक कि अल्लाह का अमर आ पहुंचे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अभी अल्लाह तुम्हें कह रहा है सब्र करो, अल्लाह इन करीब तुम्हें इनका इलाज बताएगा, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम क्या करो, बजाय इनके प्रोपेगेंडे में आके रसूलुल्लाह को तंग करना शुरू हो जाओ। व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, तुम अपनी जिम्मेदारियां अदा करो, और क्या है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, तुम जो भी भलाई आगे भेजते हो अल्लाह के पास पालोगे उसको, यानी उसका अजर तुम पालोगे, महफूज है अल्लाह के पास। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, अल्लाह जो तुम अमल कर रहे हो अच्छी तरह उसको देख रहा है। और अगली जो आयत हैं ये लंबी दास्तानें हैं, लेकिन ये अकीदा भी चूँकि आया हुआ किसी न किसी शक्ल से इस्लामी फ़िरक़ों में भी ये अल्लाह ने बयान किया, ये यहूदियों में और ईसाइयों में ये फ़िरका मौजूद, ये अकीदा मौजूद था। और वो अकीदा क्या था, यहूदी कहते थे जन्नत में सिर्फ यहूदी जाएगा, गैर यहूदी जन्नत में नहीं जा सकता। और इसके जो तफसीलात है ना वो ये हैं, यहूदी जितना भी गंदा हुआ अगर वो दोज़ख में भी चला गया इधर जाएगा, चूंकि यहूदी ठप्पा लगा उसके ऊपर। और जो यहूदी नहीं है वो जितना भी नेक हो जाए वो जन्नत में नहीं आ सकता। तो अल्लाह ताला ने इनको डोज दी है इस आयत में, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, और ये कहते हैं कि हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता सिवाय उसके जो यहूदी हो, या अब एक यहूदियों की बात बताई, या ईसाई का कहते हैं, या वो कि जो ईसाई हो। ये नहीं कहते थे यहूदी या ईसाई, यहूदी भी जाएंगे ईसाई भी जाएंगे, ये नहीं कहते थे, चूंकि अगली आयत में आगे आ जाएगा कि यहूदी कहते हैं ईसाइयों के हाथ पल्ले कुछ नहीं है, और ईसाई कहते हैं यहूदियों के हाथ पल्ले कुछ नहीं। वो कहते हैं ये जायल है, वो कहते हैं ये जायल। आजकल सिमिलैरिटी है मुसलमान फिरकों में, कहते हैं इनके हाथ पल्ले कुछ नहीं, एक दूसरे को यही कहते हैं। कुरान मजीद में बहुत ताकत है ऑपरेशन करके और अंदर से पथरियां निकालने की, बहुत ताकत है, बशर्ते कि कोई ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाए। करता उसी का है जो खुद हुदल लिल मुत्तकीन, जो चाहते हैं बचना उनके लिए, वरना जनरल नॉलेज बढ़ जाता है कुरान से, लेकिन फ़ायदा उसी को होता है जो कुरान की बात को सुनता और मानता हो। कहते हैं जन्नत में नहीं जा सकता, दाखिल हो सकता मगर जो यहूदी हो या जो ईसाई हो। तिल का अमानियु, अल्लाह का जवाब बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत, ये इनकी आरजुएं, इनकी आरजुएं, यानी ये चाहते हैं कि सिर्फ यहूदी जाएं, और ये चाहत अब इनका अकीदा बन गई। इनकी तौरात में भी नहीं लिखा, अल्लाह ने भी नहीं बताया, खुद से गढ़ा है, आरजू थी जो अकीदा बन गई। तिल का अमानियुहुम, ये इनकी आरजुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ए रसूल इनसे कहो ये जो तुम कहते हो यहूदी सिर्फ जाएंगे, अपनी दलील मुहकम मुझे दिखाओ, कहाँ लिखा हुआ तुम्हारी किताब में अगर सच्चे हो। और मुसलमानों से भी कोई कहे कि तुम बताओ कहाँ लिखा हुआ कुरान में, किसी को फिरके का वो मिलेगा ही नहीं नाम कि ये वाला फिरका जन्नत में जाएगा। हाँ, एक फिरका मिलेगा जो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देता, जो सरकशी नहीं करता वही जाएगा जन्नत में, ठप्पा जो भी लगाओ। और जो जानबूझकर अल्लाह के हुक्म के आगे सरकशी करता है, उसने जो भी ठप्पा लगाया हो अल्लाह उसको पकड़ेगा। बला, गलत है तुम्हारा अकीदा, ये पिछली बात गलत है। सही बात क्या है, कुरान जिक्र करता है, मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जो अपने चेहरे को खुदा के आगे झुका देता है। चेहरा अलामत है, यानी खुदा को जो झुक जाता है, वह हुआ मुहसिनुन, और उसके काम भी अच्छे हैं। मुहसिन, अच्छे काम करने वाला। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि अहसन, ये अहसन से मुहसिन है, उसके काम भी अच्छे हैं। खुदा को झुक गया और काम भी अच्छे करता है। अल्लाह ने नाम लिया ही नहीं कौन है, ठीक है ना, क्राइटेरिया बताया, सिफत बताई कि जो अल्लाह के आगे झुक गया है और मुहसिन है, ना कि तुम्हारी तरह का, यहूदियों की तरह का करप्ट है, बेईमान है। फलहू अजरुहू इंद रब्बिह,
तो उसके लिए है उसका अजर इंद रब, उसके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें न कोई खौफ होगा न कोई गम होगा। परवरदिगार आलम से दुआ है, परवरदिगार बिहक़ के कुरान करीम व बिहक़ के मोहम्मद व आले मोहम्मद अपनी इस किताब को पढ़ने की, समझने की, सुनने की, उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमा।